अभी रिसेंटली मैं कसौली गया था। और कसौली जाने के पहले आप धर्मपुर एक जगह होती है, एक इलाका है, वहाँ से आपको निकल के जाना पड़ता है। जब मैं वापसी कर रहा था तो कसौली से अराउंड इवनिंग में मैं पहुंच चुका था 5:30 के आसपास धर्मपुर वापस, क्योंकि धर्मपुर से ही मेरी बस थी 11 o'clock। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो शाम धीरे धीरे ढलनी शुरू हो गई थी, काफ़ी गाड़ी वगैरह चल रही थी, रोड भी काफ़ी खुला सा रोड था, बिकॉज इंटरचेंज एरिया है तो बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं वहाँ पे। तो मैं हल्की हल्की भूख लग रही थी, मैंने कहा कि भाई चलो फिर कुछ खावा लेते हैं। तो खाने की सुविधा सच कुछ मिली नहीं, बट वहाँ पे एक ढाबा था जहाँ पे समोसे वगैरह सर्व किए जा रहे थे। स्मेल काफ़ी ज़बरदस्त था, अपीलिंग था। मैं गया वहाँ पे, समोसे खाए, चाय पी, उसके बाद बाहर आ गया। फिर मैं देखने लगा कि कहाँ मैं वेट कर सकता हूँ। एटलीस्ट 4 घंटे हमारे हाथ में, 4 से 5 घंटे हमारे पास थे। तो मैंने देखा एक ढाबे के साथ ही एक स्पेस था, लेकिन काफ़ी डार्क सा था। आई थिंक बैठने का स्पेस था वो। वहाँ पे एक कपल बैठा हुआ था, मैं थोड़ा उतना सहज नहीं था, तो मैं वहाँ से वहाँ मैंने बैठना उचित नहीं समझा। फिर मैंने देखा कि सड़क के उस तरफ एक पंचायत भवन है, छोटी सा रैम शैकल टूटा फूटा पंचायत भवन था। वहाँ 2 बेंचेस लगे हुए थे ऑलरेडी सीमेंट के। वहाँ देखा मैंने एक सरदार जी बैठे हुए थे। सरदार जी को बैठा हुआ देख करके, दाढ़ी थी काफ़ी अच्छी सी, और ही वॉज लुकिंग क्वाइट क्यूट ओल्ड गाय एंड वॉज लुकिंग ब्लैंकली समवेयर। सो आई जस्ट वेंट देयर, वहाँ जाके मैं बैठ गया। ओके। और उसके बाद फिर सरदार जी ने मेरी तरफ देखा, उसके बाद फिर वो चले गए। एंड देन मेरे को इच्छा हुई कि थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ठंडा वंडा पिया जाए, तो उसके साथ ही एक शॉप लगी हुई थी, मैं वहाँ गया। वो सरदार जी चलाते थे। मैंने उससे कोक का एक कैन लिया, फिर बैठ के मैंने पिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद अचानक से ऑल ऑफ अ सडन 2-3 लोग आना शुरू हो गए, फिर आए और गए, आए गए। उसमें एक मजदूर भी आया। मजदूर के पास एक क्वार्टर आधा बॉटल होता है ना, शराब की होती है, तो उसने नीटली वो पूरा कबाक से पी लिया और उसको फेंक दिया वहाँ पे। खनक की आवाज़ आई नीचे। मैंने कहा कि अच्छी जगह में बैठा हूँ। फिर थोड़े बाद एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि ओ माय गुडनेस, ये मैं कहाँ आ गया। बट ऐसी सिचुएशन में झेल चुका हूँ, तो मेरे को ज़्यादा कुछ वैसा था नहीं, बट स्टिल आई फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल। तो फिर मैं वो सरदार जी की शॉप पे गया, वहाँ उनसे पूछा कि यहाँ पे कुछ डॉर्मेटरी टाइप की फैसिलिटी होती है क्या, डॉर्मेटरी टाइप की? तो उन्होंने बोला डॉर्मेटरी ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको रुकने के लिए कमरा मिल जाएगा, और पंचायत भवन के साथ ही एक पतली सीढ़ी जाती है, आप ऊपर चले जाए, वहाँ उनके ताया जी हैं। मैं ऊपर गया, वहाँ पे लो एंड बिहोल्ड वहाँ सरदार जी बैठे हुए थे, शब्द कीर्तन कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे स्क्रिप्चर। हाँ, तो मैंने उनको थोड़ा सा व्यवधान डाला और मैंने उनको कहा कि मेरा नाम प्रशांत है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी बस है 11 बजे, यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ थोड़ी देर, क्या मैं कर सकता हूँ, रुक सकता हूँ? उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप रुक सकते हैं। एक कमरा था, डबल बेडेड रूम, उसके साथ ही लगा हुआ था, एक फैमिली रूम टाइप से था, बट नोबडी वाज देयर एक्सेप्ट सरदार जी। तो उन्होंने बोला कि आप उस कमरे में चले जाइए, 500 रुपये का आपका वो है किराया। मैंने 500 रुपये दे दिए। फिर सरदार जी शब्द कीर्तन कर ही रहे थे, पढ़ रहे थे मंद मंद। तो उसी दौरान मैंने भी कहा कि चलो मैं भी बैठ जाता हूँ मेडिटेशन के लिए। मैंने मेडिटेशन करी वहाँ पे। फिर थोड़ी देर में ही सरदार जी आए, उन्होंने मेरा मेडिटेशन उन मेरे को बोला कि आप एंट्री कर दीजिए। रजिस्टर में सारे एंट्री कर दिया, आधार कार्ड वगैरह सारा। उसी दौरान हम दोनों ने थोड़ी बात भी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सरदार जी काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए, मैं भी उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया। मैंने कहा कि अब इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मेरे अंदर का रिपोर्टर थोड़ा कुलबुलाने लगा। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने बोला पाकिस्तान से। तो मैंने कहा कि ओके, सो हमारी कोलीग हैं, वो उनके भी लीनियस पाकिस्तान से आते हैं। सो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड। फिर मैंने उनको उनसे पूरी कहानी स्टार्ट कर ली। मैंने उनको बोला क्या मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? तो मैंने बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी, और ये जो है मैंने क्या क्या उनसे बातें करी, वीडियो इसके बाद है। ये अपने बारे में देखिए ऐसा है वे हमारा जो यहाँ पर हम 1947 में हमारे बुजुर्ग आए थे। जी जी जी। 1947 में बुजुर्ग हमारे आए, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना था। और उसके बाद यहीं पर हमारे जो ताया जी थे, उनका एक बच्चा था, 25 साल की उम्र थी उसकी। उसका नाम अजैब सिंह था। जी जी। उसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें यहाँ पर रेफ़र किया पटियाला से। अच्छा जी। और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि तपे दिकी, जैसे आज कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसे उस टाइम तपे दिक की बीमारी का इलाज नहीं था। बिल्कुल सही। तो हमारा जो भाई साहब का ताया जी का लड़का था 25 साल की उम्र में, वो यहीं पर 1951 में एक्सपायर हो। और उसके गुजरने के बाद हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी गुर्बत से यहाँ पर मेहनत मशक्क़त से काम किया। जी जी। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग थे, बर्तनों की काम करते थे। हमारे ताई थी, वो बेचारी
यहाँ पर कपड़े का काम करती थी। बड़ी मेहनत से उन्होंने काम करके अपने आप को डेवलप किया। कोई भीख नहीं मांगी किसी के आगे, हाथ नहीं फैलाए। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को राइज किया, और राइज करने के बाद आज हम उस मुकाम पर पहुंचे। हम यहाँ 75 साल हो गए हैं धर्मपुर में। और ये जो गेस्ट हाउस मैं चला रहा हूँ 1970 से चला रहा हूँ। हैप्पी नाइट स्टे है जो मेरा, जी जी, 1970 से चला रहा हूँ। और मैंने 250 रुपये बेड से इसको काम को शुरू किया था। 250 रुपये बेड से, 2.5 रुपये बेड से। 5 रुपये का कमरा था। कौन सी तारीख की बात, कौन से साल की बात? 1970। हाँ, और ये बिल्डिंग मेरी 1962 पैदा भी नहीं हुआ हूँ मैं। 1962 में ये बिल्डिंग मेरी बनी थी। जी जी। और उस टाइम चीन की लड़ाई लगी हुई थी। हाँ, तेरे घर के सामने की शूटिंग हो रही थी। देवानंद न्यूटन यहाँ आए हुए थे यहाँ। अच्छा जी। और शूटिंग करने के लिए तेरे घर के सामने। अच्छा। और बाकी यहाँ पर जितना भी है बड़ी भारी गुर्बत थी, कोई आबादी नहीं थी, कोई जगह लेता था, जगह नहीं लेते थे। तपेदिक की बीमारी इतनी फैली हुई थी कि लोग यहाँ खाना भी नहीं खाते, सीधे बस में चले जाते थे। और इतना बुरा हाल था, बीमारी इतनी फैली हुई थी। अब तो तपेदिक की बीमारी का घर में बैठे इलाज करवा रहे हैं। तो हमें तो यहाँ पर 75 साल हो गए धर्मपुर में सेट है जी। और सबसे बड़ी बात यह है भाई हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं। हमारे जो बुजुर्ग थे ठंडे इलाके के थे। जी जी जी। वो यहाँ पर जब इलाज कराने बच्चे का आए, वो बच्चा गुजर गया और उन्होंने फिर यहीं पर अपना डेरा जमा लिया और यहीं पर उन्होंने कारोबार शुरू किया। यहीं कारोबार करके उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाई और अपना घर को चलाया। बहुत बढ़िया है जी। और ये जो है तो हम गए थे पाकिस्तान, गुरु नानक साहब का बर्थडे मनाने के लिए पाकिस्तान गए थे। जी जी। 27 साल की मेरी उम्र थी, शादी हुई भी थी मेरी। और उस टाइम जनरल जिया का राज था, तो हम 10 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे। जी जी। 1978 में। अच्छा। उस टाइम बड़ी भारी वहाँ पर हमारे पासपोर्ट जमा कर लिए उन्होंने कि दाएं बाएं जाने नहीं दिया। पुलिस CID हमारे साथ चली। अच्छा। है जी। और बड़ा भारी सख्ती थी वहाँ पर। तो पाकिस्तान में कौन से इलाके आप बता रहे थे? हमारा जिला झेलम, तहसील चुकवाल, पिंड मंगवाल हमारा इलाका। मंगवाल। अच्छा। हमारे जो बुजुर्ग थे जिला झेलम के थे, और वो जिला झेलम झेलम। अच्छा। चुकवाल, पिंड मंगवाल। अच्छा 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 अच्छा। उधर के थे हमारे बुजुर्ग। जी जी। और वो जो फिर वहाँ से पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना तो पटियाले में आ गए। पटियाले में आने के बाद ये पेप्सू का राज था यहाँ पर, महाराजा पटियाले का राज था। अच्छा जी। तो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने अपने बच्चे की ट्रीटमेंट कराई। बच्चा नहीं बच पाया और वो 1951 में यहाँ गुजर गया। है जी। फिर यहीं पर सेटल हो गए, क्योंकि ठंडे इलाके के जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ के इलाके के वो रहने वाले थे हमारे बुजुर्ग। अच्छा। उन्होंने सारा जीवन यहीं खर्च किया, यहीं रहे, यहीं अपना कारोबार किया, यहीं पर अपने बाल बच्चों को ट्रीटमेंट दी, जो भी पिलाना करना, जो भी उनको खिलाना पिलाना सब किया उन्होंने। मेहनत मशक्कत करी, सिंपल बंदे थे बेचारे। हैं जी। तो उनको हमारे को फिर ये दुकानें जो हैं राष्ट्रपति ने अलाट करी। ये मुसलमान प्रॉपर्टी है जिसमें हम बैठे हुए हैं। फिर ये मुसलमान प्रॉपर्टी, इसमें पहले हमारे मुसलमान रहते थे। अच्छा। हमारे आने से पहले मुसलमान रहते थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, वो यहाँ से उजड़ के चले गए। फिर वापस चले गए वो लोग, पाकिस्तान चले गए। वो जाने के बाद हम लोग वहाँ से यहाँ आए। फिर यहाँ पर हमारे को राष्ट्रपति ने हमारे को ये जमीन अलाटमेंट करी, जगह। ये कच्ची दुकानें थी, फिर हमने पक्की करी। आज हम 75 साल हो गए हमारे को यहाँ पर बैठे हुए। और हमारे जो है कारोबार कर रहे हैं। अब भाई है मेरा छोटा, 15 साल में से छोटा है, उसको डेली नीट की दुकान बना के दी है 89 में पिताजी के गुजरने के बाद। और ये मेरी प्रॉपर्टी ताई जी ने बनाई थी 1962 में, चीन की लड़ाई जब लगी हुई थी तो ये उन्होंने बनाई थी। और यहाँ पर 15 साल में लेडी पंच की रही हमारी ताई। अच्छा। ग्राम पंचायत। बहुत बढ़िया। तो ये गांव है क्या? ये गांव ही है। अच्छा। यहाँ पर जो है पंचायत एरिया। हाँ, वही मैंने देखा नीचे पंचायत का वो लगा हुआ है। और ये अब अगले उसमें शायद ये नगर पंचायत बन जाए 5 सालों के बाद, हम रहे ना रहे। नहीं, अरे बहुत आप अच्छे से आगे बढ़े ना रहे। अब परमात्मा तो है, ये भी हमें बोनस पर रखा हुआ है, देव बोनस में बैठे हैं। 70-75 साल की उम्र होगी हमारा। कोई नहीं होती सर 75 साल, कोई आज के टाइम में कोई उम्र नहीं होती। आजकल आराम से आप 175 साल निकलो सर आप, और उससे भी ज्यादा। जो मालिक करेगा, मरना जीना तो उस परमात्मा के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। चलो जो भी है परमात्मा ने जो दिया है बहुत अच्छा है, अच्छी तरह अपना समय निकाल रहे हैं। है जी। बहुत बढ़िया। उसका सिमरन करते हैं महाराज का भी, ये अच्छी तरह निकले जी। जो टाइम निकल गया, कुछ और अगला टाइम है वो भी अच्छी तरह निकल जाए, परिवार सुख शांति से रहे।
हैं जी। मैं जब आया अभी ना, मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, तो ये धर्मपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैं टॉय ट्रेन लेके ही आया था। हाँ हाँ आते ही मैंने देखा सामने गुरुद्वारे साहिब हाँ, जी, गुरुद्वारा है, हाँ मंदिर है, हाँ मस्जिद है, हाँ, चर्च है, पूरा और आर्य समाज है। हाँ, सारे यहाँ पर सारी धर्मों का जो है, सारे जी। धर्मों का है यहाँ पर पास। नहीं, बहुत और बढ़िया ये सब। बढ़िया है, और 5000 की हाइट है। बर्फ भी गिरती थी 1948 में, पंचकूले तक बर्फ गिरी। अच्छा जब यहाँ पर घने जंगल थे जी जी तो जी। 1948 में यहाँ से पंचकूले तक बर्फ गिरी। हाँ जी। और ये जो है, ये इलाका बड़ा अच्छा है। यहाँ पर अब जगह नहीं मिलती, जगह भी बहुत भारी महंगी हो गई है। जगह मिलती नहीं। पहले टाइम था सस्ता, उस टाइम हमने जगह ली नहीं, पैसा नहीं था उस टाइम, गुर्बत थी। है जी। अब जगह मिलती नहीं, अब लाखों रुपये मांगते हैं। होटल बन गए सारे, दाएं बाएं इधर वो सारे होटल बन गए हैं। और टूरिस्ट का बड़ा भारी फ्लो है, टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पर। कसोली जाता है, उधर सोलन है, इधर से 15 किलोमीटर सपाटू है, 15 किलोमीटर यहाँ से सोलन है, 60 किलोमीटर शिमला है, 15 किलोमीटर कसोली है। तो बड़ी भारी लोगों की क्रेज है। हाँ, जहाँ जितना जो लोग जितना आएंगे उस जगह का ना, वो पूरा जो हाँ। प्योरिटी और वो फिर खत्म हो सबसे जाता बड़ी है। बात है ना हाँ, जी, यहाँ पर ट्रेन है जो, हाँ। ये ट्रेन के लिए लोगों को यहाँ से जाने के लिए बहुत अपने आप को हाँ। वो आते हैं, रुकते हैं कि हमने सवेरे 5 बजे। अब ट्रेनें भी सरकार ने बहुत चला दी हैं। जी जी। पहले ट्रेनें लिमिटेड थी, लिमिटेड थी अब इस ट्रेनें। टाइम 10 ट्रेनें, मतलब कि हमारे यहाँ 8 ट्रेनें, 7-8 ट्रेनें जाती हैं, 7-8 ट्रेनें आती हैं यहाँ पे, यहाँ हाँ, 12 धर्मपुर। ट्रेनें रोज लेकिन ये तो की। नैरो गेज है ना, ये तो ब्रॉड गेज तो है नहीं, पतली छोटी, narrow gauge तो है। सिर्फ टॉय ट्रेन आती होगी। टॉय ट्रेन आती है। टॉय ट्रेन इस टाइम रात के 12 बजे तक भी जाती है बस ट्रेनें वापस। मेरी मिसेज है, जी जी। मेरी 2 बहुएं हैं, 2 मेरे बेटे हैं। एक मेरी बेटी है MSc माइक्रोबायोलॉजी, वो मेरी बेटी शादीशुदा है। अच्छा। वो भी दोनों बेटे भी मेरी शादीशुदा है। जी जी। एक मेरी बहू है, वो ये ब्यूटी पार्लर का काम करती है। बहुत बढ़िया है जी। एक मेरी बहू है, वो पंजाब नेशनल बैंक में है। तो सब इधर ही सेटल्ड है या फिर सब अलग यहीं पर अलग? सब हम जो है, हम कहीं सेटल नहीं है। हमारे रिश्तेदार जो हैं, जी जी जी। वो कोई पटियाले में है, हाँ हाँ। कोई हमारे जलंधर में है, कोई राजपुरे में है। एक लड़का मेरा राजपुरे में भी आया हुआ है, एक लड़का मेरा यहाँ धर्मपुर में भी आया हुआ है, लड़की मेरे पटियाले में भी आई हुई है। और हमें यहाँ पर 75 साल हो गए हैं। और बड़ा अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। सर्दी हाँ, गर्मी यहाँ पर- तो वाकई गर्मी में। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी जो है हम बर्दाश्त करते हैं। तो अब तो गर्मी तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आप तो पेड़ पहाड़ काट दिए ना जी। हाँ, इन्होंने इसकी वजह से पेड़ काट काफी दिए। जो 4 वे बना ना जी 2015 में, सब सुहा हो उसके गया। पेड़ 25-40 हजार पेड़ कटने से आज यहाँ गर्मी की ये सही। मैं तो ऊपर गया था कसौली, मतलब मेरे को भी गर्म लगा वहाँ पे। मतलब जब लास्ट टाइम मैं 2 साल अब जो 1 साल वाली पहले बात आया नहीं था है। जी। टूरिस्ट तो आता है, जी, और जी। वो टूरिस्ट जो है, वो इसका नाम हो कहता है गर्मी हो रही है यहाँ पर। हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात है, अब देखो ना, पंखे के बगैर हम ये पहले रहते थे, जी, अब जी। पंखे लगाने पड़ते हैं हमारे को, AC लगाने पड़ते हैं, हाँ। पंखे लगाने पड़ते हैं। राइट राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है, यहाँ पर तो तपेदिक की बीमारी के 5 हॉस्पिटल थे। किंग एडवर्ड सेंटोरियम, लेडी रेंटन सेंटोरियम, मंदोधार, आर्केडिया, है जी, और हार्डिंग सेंटोरियम। इसमें TB का इलाज होता था। अब वो जो है खत्म हो गए हैं। एक TB का इलाज होता है, घर में बैठ के करवा लेते हैं लोग। ये है। वही मैंने देखा जब मैंने वहाँ पे 7 बजे वाली ट्रेन मैंने पकड़ी थी। एक पहली ट्रेन आती है 5 बजे, हाँ 5 बजे, फिर उसके बाद आती है 7:30 बजे, जी, जी। फिर आती है 8 बजे, फिर आती है 8:30 बजे, फिर आती है 9 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 10 बजे, है जी। ऐसे ऐसे ट्रेनें चलती हैं। वही ट्रेनें फिर शाम को वापस आती हैं। वो ट्रेनें जाएंगी, वही ट्रेनें वापस आएंगी। नहीं। और इतना फ्लो है टूरिस्ट का तो पूछो मत। तो आपका बिजनेस तो अच्छा चलता होगा यहाँ पे, बहुत लोग तो बढ़िया, आते महाराज की हैं। कृपा है, दाल फुल्का दे रहा है प्रभु, शुक्र है मालिक का। सब कुछ ठीक है, महाराज, सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत आपसे मिलकर बड़ी हमारे को सेम हियर सर। आपसे मिले हैं, आपसे बड़ी हमारे प्यार बड़ा है। जब भी कभी आप आओ हमारे पास, वेलकम। बिल्कुल सर, मैं तो आता रहूँगा। ये एरिया इतना खूबसूरत है। ये अलग बात है कि जब मैं 1 साल पहले आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मैंने पहली बार देखी, कि पूरा रोड ही फुल था। बताइए 3 किलोमीटर ऊपर पैदल गया। एक तो छुट्टियां पड़ गई हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं। एक देखिए शुक्रवार को आए लोग, शनिचर की छुट्टी पड़ गई, हाँ। ऐत की छुट्टी पड़ गई, फिर पहले उसकी वो थी ईद की छुट्टी पड़ गई, ईद की छुट्टी पड़ गई, हाँ जी, बिल्कुल उस बिल्कुल। करके 3-4 छुट्टियां पड़ जाने जी, तो टूरिस्ट बहुत निकलते हैं। बहुत निकलते हैं, हाँ। सब फिर अपनी कमरे गाड़ियों पे नहीं निकल मिलते, रहे हैं। कमरे नहीं मिलते, हाँ। सबसे बड़ी बात। कमरे मिलने वाले।